नेक्स्ट टॉपिक है क्षण भर के मिथ्या सुख के लिए विषपान। उपरोक्त सभी बातों को समझाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना स्वाभाविक है कि वासना द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करना गोया अपने ही हाथों अपनी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना है। विवेकहीन व्यक्ति को इसमें सुख तो भासित होता है, परंतु यह क्षणिक सुख भी अंते दुख के गर्त में ही गिराने वाला है। जैसे चूहा गर्मी के मौसम में सांप के फन के नीचे बैठ जाए तो उसे तत्क्षण तो यही महसूस होगा कि वह सुख में है, यद्यपि यह निश्चित है कि अगले क्षण में सांप उसे खा जाएगा। ठीक वैसी ही दशा वासना भोगने वाले मनुष्य की भी है। उसे भी तत्क्षण तो हर्ष का अनुभव होता है, परंतु बाद में उसके शरीर की जो अवस्था होती है, उसके चित्त में जो ग्लानि होती है, उसके स्वभाव में जो परिवर्तन होता है, उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु पर जो आघात पहुंचता है, उन सभी से ये स्पष्ट है कि वह अपना ही वध अपने हाथों करने के तुल्य है। वासना से उद्वेलित मस्तिष्क वाले मनुष्य के नेत्रों पर, जोड़ों पर, पट्टों पर, कमर इत्यादि पर जो प्रभाव पड़ता है, हाय उससे मनुष्य को कितनी हानि होती है। परंतु जैसे कोई पतंगा अंधा हुआ सा प्रकाश पर आकर्षित हुआ जाता है और जाकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है, वैसे ही वासना से अंधा हुआ मनुष्य भी अच्छे जीवन को कामाग्नि में जला डालता है। वह निस्तेज हो जाता है और अपने आध्यात्मिक विकास की जड़ पर ही चोट करके अपना सर्वनाश करने की मूर्खता करता है। काश मनुष्य सद्विवेक और सद्बुद्धि से काम लेकर अपने इस शत्रु पर विजय प्राप्त करे और आनंद के अपार भंडार की चाबी अपने हाथ कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन रूपी भवन का आधार स्तंभ। मान लो कोई व्यक्ति किसी अच्छे शिल्पी से अपना नया मकान बनाने के लिए कोई अच्छा नक्शा बनवाता है। शिल्प विशेषज्ञ आर्किटेक्ट उसमें सब प्रकार की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भवन के लिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बना देता है। मालिक मकान बहुत पैसा खर्च करके बड़ी रुचि से उस मकान को बनवाता है। मकान के फर्श बड़े साफ सुथरे और अच्छी तरह बने हुए हैं। कमरों की छतों पर नक्काशी हुई है और उनसे फानूस लटक रहे हैं। गलीचे बिछे हुए हैं और खिड़कियाँ तथा दरवाजे बहुत आलीशान हैं। मकान की दर दीवार, उसका फर्नीचर और अंदर की सजावट सभी अपनी अपनी जगह अद्भुत है, परंतु उसका आधार स्तंभ मजबूत नहीं है। वह भीतर से खोखला है। परिणाम स्वरूप एक दिन वह गिर जाता है और सारी इमारत ही धाराशाही हो जाती है और सारा पैसा डूब जाता है तथा स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं। देखिए तो एक आधार स्तंभ के कारण से यह दुख होता है, अंदर रहने वाले कष्ट पाते हैं। ठीक वैसा ही हाल उन लोगों का होता है जिनके सभी अंग सुंदर हो, जिन्हें सभी धन धान्य और फैशन की सब चीज़ें भी प्राप्त हो, परंतु ब्रह्मचर्य रूपी आधार स्तंभ को खोखला बनाते हैं। वह भी दुख ही उठाते हैं। अगला टॉपिक है मेरा बाप सुल्तान था परंतु मैं। भारत के लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति पर तथा अपने पूर्वजों पर गर्व है। वे चिरातीत काल में हुए ऋषियों और मुनियों की महिमा करते नहीं अघाते। वे कहते हैं कि हमारे देश में पुराकाल में बड़े बड़े तत्वचिंतक, दार्शनिक, ब्रह्म ऋषि और मनीषी हो गए। विशेष बात यह है कि वे कहते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत ही बड़े यति सती थे। वे नास्तिक या आदित्य ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे और उन्होंने इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे। प्राचीन साहित्य में से वे कितने ही ऐसे जनों के नाम गिना देते हैं जिनमें ब्रह्मचर्य के कारण प्रतिभा थी। संस्कृति के गगन में चमकने वाले ऐसे तारों की ओर इंगित करके वे कहते हैं, देखो तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की जैसी प्रथा थी वैसी और कहाँ थी। इस विषय में वे लक्ष्मण, हनुमान, भीष्म, सुखदेव, नचिकेता, ध्रुव इत्यादि का नाम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लक्ष्मण की विशेषता। रामायण में बताया गया है कि रावण के पुत्र मेघनाद को कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी सुलोचना के पतिव्रत के बल से मेघनाद अजय हो गया था।
रामायण में लिखा है कि मेघनाद इंद्रजीत था, तब फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? राम रावण युद्ध में मेघनाद को किसने मारा? रामायण कहती है कि उसे लक्ष्मण ने मारा। केवल लक्ष्मण ही इसके योग्य था। रामायण में लिखा है कि जब सुलोचना को यह सूचना मिली कि मेघनाद मारा गया है तो उसको इस समाचार पर रंच मात्र भी विश्वास नहीं हुआ। वह बोली कि मेरे पति को केवल वही मार सकता है जिसने 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्या का पालन किया हो, अन्य तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसकी इस निश्चय भरी वाणी को सुनकर सभी चुप रह गए। आखिर एक दासी ने हिम्मत करके कहा, पवित्रे, यह सच है कि मेघनाद मारा गया है, उसे लक्ष्मण ने आज मार डाला है। लक्ष्मण का नाम सुनकर उसे विश्वास हुआ कि मेघनाद का वध हो गया, क्योंकि लक्ष्मण के अखंड ब्रह्मचर्या पर किसी को भी संदेह नहीं था। रामायण में लिखा है कि जब रावण सीता को चुरा ले गया और दोनों भाई उसकी खोज में निकले तो कुछ जेवर उपलब्ध होने पर राम ने लक्ष्मण को कहा कि वह पहचान कर बताए कि क्या वे जेवर सीता के हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, महाराज, मैं सीता जी के केयूर, कुंडल इत्यादि तो नहीं पहचान सकता। मैं तो केवल उनके नुपुर ही पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों पर झुका करता था। इस प्रकार लक्ष्मण जी किसी को कभी कुदृष्टि से नहीं देखते थे। यदि मेघनाद इंद्रजीत था तो लक्ष्मण जी इंद्रियजीत थे। इन प्रसंगों का उदाहरण देकर भारत के नर नारी अपनी प्राचीन संस्कृति की उत्कृष्टता का तथा अपने पूर्वजों का राग अलापा करते हैं। परंतु देखा जाए तो आज हमारे देश की स्थिति क्या है? लक्ष्मण सीता जी के मुखारविंद की ओर नहीं देखता होगा, परंतु आज तो इस देश के वयोवृद्ध लोग भी राह जाती हर कन्या अथवा नारी को ताकते हैं। साइकिल पर या मोटर में जाने वाले भी पीछे मुड़कर अपलक देखते रहते हैं। वह भूले हुए हैं कि इस प्रकार के आचार से वे अपनी संस्कृति पर कलंक बने हुए हैं। वास्तव में लक्ष्मण शब्द हमें ये संदेश देता है कि हम भी अपने लक्ष्य में मन को लगाकर लक्ष्मण बने। लक्ष्य में मन को लगाने से मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति पवित्र हो जाती है और वह इंद्रियजीत बनकर इंद्रजीत भी बन जाता है। वह रावण अर्थात माया के पुत्र कलत्र का अंत कर देता है। जो राम अर्थात परमपिता परमात्मा का सहयोगी, सहगामी अथवा अनुगामी बनता है, वह अखंड ब्रह्मचर्या पालन के उच्च लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। सीता शब्द का अर्थ पवित्रता है। सुलोचना शब्द का अर्थ पवित्र दृष्टि वाली नारी है। जिस नारी की दृष्टि भटकती नहीं, जो देह अभिमान या वासना दृष्टि से किसी को देखती नहीं, वह ही सुलोचना है। यदि किसी ऐसी स्त्री का किसी असुर अथवा राक्षस के पास रहना हो भी जाए तो लक्ष्य में मन लगाने से ही वह उसके बंधन से मुक्त हो सकती है। इस प्रकार हमें इस आख्यान से प्रेरणा तो यह लेनी चाहिए कि हम भी लक्ष्य में मन लगाने वाले लक्ष्मण बने। हम जंगल के कांटों का कष्ट सहन करके भी राम के अनुरागी और सहयोगी बने तथा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। परंतु आज तो लोग केवल नाम लेवा ही बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हनुमान की विशेषता। भारतवर्ष में हनुमान के तो जगह जगह मंदिर भी बने हुए हैं। लोग इन्हें महावीर कहते हैं। वे इन्हें अंजनी पुत्र मानते हैं और पवन सुत भी कहते हैं कि इन्होंने पहाड़ उठा लिया था और वे अमर बूटी अथवा संजीवनी ले आए थे, जिससे लक्ष्मण जी फिर सचेत हो गए थे। उनकी मूर्छा जाती रही थी। रामायण में यह भी लिखा है कि वे सीता की खबर लेने गए थे और उसे राम का संदेश भी दे आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने काल के मुंह पर थप्पड़ मारा था और रावण को भी नीचा दिखाया था। चित्रों में सदा उन्हें पर्वत उठाए हुए दिखाया जाता है और उनका एक पांव पृथ्वी पर और दूसरा उससे उठा हुआ सा दिखाया जाता है। भाव यह है कि वह सदा चलते रहते थे, सक्रिय थे। भारतवासी भक्त लोग कहते हैं कि वह ब्रह्मचारी थे और राम सेवक थे। उनके रोम रोम में राम की स्मृति बसी हुई थी। चित्रकार ऐसा एक चित्र भी बनाया करते हैं कि हनुमान जी अपना हृदय चीर कर दिखा रहे होते हैं कि राम ही की याद उनके हृदय में बसती है। भारतवासी उनकी जय बोलते हैं और उन्हें ब्रह्मचर्या पालन के लिए आदर्श मानते हैं। यदि हम उपरोक्त पर विचार करें तो उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मन में परमपिता परमात्मा की याद को बसाने से हम महावीर बन सकते हैं। हम पर्वत को भी उठा सकते हैं, अर्थात
कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। जहाँ परमात्मा की स्मृति है और ब्रह्मचर्य है, वहाँ ही मनुष्य में महावीर अर्थात माया रावण से युद्ध करने की सामर्थ्य हो सकती है। इसके बिना तो मनुष्य वानर बंदर जैसा ही है। नर वानर से महावीर अथवा हनुमान मन जिसके वश में है जैसा बन सकता है। हनुमान मन जिसके वश में है जैसा बन सकता है। बंदर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पांचों ही विकार भरे होते हैं। यदि मनुष्य में भी ये हो तो वह भी गोया बंदर अथवा वानर ही ठहरा। परंतु जो परमात्मा का सहयोगी, सेवक, संदेशवाहक और उसकी स्मृति में रहने वाला बनता है, वह वानर से हनुमान बन जाता है। रावण की अर्थात विकारों की कैद में पड़ी हुई आत्माओं को परमपिता परमात्मा का संदेश देने का कर्तव्य वे ही कर सकता है जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। अन्य ये महान कार्य ठीक रीति से नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ही बड़ी आयु भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ही दूसरे शब्दों में कहा गया है, महावीर जी ने काल के मुख पर थप्पड़ मारा। हनुमान जी के पांव का सदा चलने की मुद्रा में होना भी यही प्रदर्शित करता है कि जो सदा ईश्वरी याद रूपी यात्रा में रहता है, अर्थात जिसका मन परम धाम और वहाँ के वासी परमात्मा ही की ओर जाता है, वही महावीर है। वह ही पर्वताकार समस्याओं को भी ब्रह्मचर्य के बल से सहज ही उठाकर माया के वार से मूर्छित आत्माओं को पुनः सचेत करने का निमित्त बनता है। वह उन्हें अविनाशी ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः सचेत करने की सेवा करता है। इस प्रकार ये प्रसंग इस बात को तो रूपक अलंकार से भली भांति स्पष्ट करता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य कितना ऊंचा उठ जाता है, वह कितनी सामर्थ्य का स्वामी हो जाता है तथा कितनी ऊंची उच्च सेवा करने का निमित्त बनता है। परंतु आज लोग इस प्रसंग से प्रेरणा कहाँ लेते हैं? वे तो हनुमान जी की मूर्ति पर प्रसाद ही चढ़ा डालते हैं, स्वयं तो उनसे दूर ही रहते हैं। वे स्वयं तो वानर बने रहने की ठाने हुए हैं। महावीर बनने का तो वे संकल्प ही नहीं करते। वे अपना पाँव तो धरती से उठाना ही नहीं चाहते, ना ही काम की जगह राम को मन में बसाने को तैयार होते हैं। वे काम ही का सेवन करते हैं। राम का सेवक तो वे हनुमान जी को ही बने रहने देना चाहते हैं। पर्वत उठाने की तो बात छोड़ो, वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तिनका भी नहीं हिलाना चाहते। वे केवल गायन ही कर डालते हैं कि हनुमान जी ऐसे थे वैसे थे। नेक्स्ट टॉपिक है सुखदेव जी की विशेषता। श्रीमद् भागवत में सुखदेव के बारे में लिखा है कि बाल्यावस्था में ही उन्हें वैराग्य हो गया था। विरक्त होने पर वे एक दिन अपने पिता के आश्रम से निकलकर वन की ओर चल पड़े। मार्ग में ही गंगा पार करनी थी। गंगा में अनेकानेक स्त्रियां वस्त्र उतार कर नहा रही थीं। उन्होंने सुखदेव को उधर से गुजरते देखा तो भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, कोई पर्दा नहीं किया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जी युवा है तो क्या हुआ। सुखदेव जी को तो यह ज्ञान ही नहीं है कि हम स्त्रियां हैं, और वह ये भी नहीं जानते कि हम किस काम में लाई जाती है। भागवत की इस कथा को लेकर भक्त लोग कहते हैं, देखो ये भारत भूमि ही की विशेषता है कि यहाँ ऐसे भी संत हुए हैं। परंतु ऐसा कहते हुए भी सुखदेव के जीवन से प्रेरणा लेकर पवित्र बनने वाले कितने लोग हैं। जिस देश में सुखदेव हुए, आज तो यदि कोई युवक अथवा युवती आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प ले तो लोग उसे खूब भली बुरी सुनाते हैं। आज तो सभी स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भान में है। अतः यदि कोई इस देह अभिमान से निकलकर आत्मस्थिति में टिकना चाहता है और उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा करता है तो लोग उसके मार्ग में खूब रोड़े अटकाते हैं। उनकी अपनी दृष्टि तो देह दृष्टि ही है। यूँ तो हम सभी वास्तव में ज्ञान कथा सुनाने वाले परमपिता परमात्मा की संतान सुखदेव ही है, परंतु आज बने हुए सभी दुखदेव है, क्योंकि काम कटारी चलाकर एक दूसरे के हृदय को घायल करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भीष्म की विशेषता।
महाभारत में भीष्म के व्रत का प्रसंग है। उसमें बताया गया है कि उसने कैसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा की। बाद में जब उसके सौतेले भाइयों की कोई संतति नहीं हुई जिससे कि उनका राजवंश आगे चल सके, तब वहाँ के मंत्रियों, नगरजनों इत्यादि ने भीष्म से अपना व्रत तोड़ने के लिए अनुरोध किया। परंतु यद्यपि भीष्म युवा अवस्था में थे, तथापि वे रूप लावण्य या विषय भोग की ओर आकर्षित नहीं हुए और वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। इसी कारण उनका नाम देवव्रत या भीष्म हुआ। महाभारत में उनके पराक्रम का और उनकी वीरता का विशद वर्णन किया गया है और इस सब को उनके ब्रह्मचर्य ही का प्रताप बताया गया है। इसका वर्णन करके भारत के लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे भी वीर हुए हैं जिन्होंने राज के उत्तराधिकार को भी त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन किया और आग्रह करने पर भी ब्रह्मचर्य को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए। परंतु आज तो हम देखते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य न पालन करने का ही व्रत लिए हुए हैं। 25 वर्ष या 48 वर्ष तक शास्त्र ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए कहा है। इतने समय तक भी कोई इस नियम का यथावत पालन नहीं करता, तब सारी आयु इसका पालन करने की तो बात ही अलग रही। आज तो यदि कोई युवक भीष्म प्रतिज्ञा लेता भी है तो लोग उसे स्वयं ही कहते हैं कि वह ज़माना गुजर गया, हम तो अवश्य ही तुम्हारी शादी करेंगे। अगला टॉपिक है नचिकेता की विशेषता। कठोपनिषद में नचिकेता का उल्लेख है। नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ किया और उसके अंत में बहुत सी गौवें दान में दी, तो नचिकेता ने बार बार अपने पिता से कहा कि आप मुझे किसको दोगे। शास्त्र में लिखा है कि उसके पिता ने कहा कि मैं तुझे यम को दूंगा। उसी नचिकेता के बारे में भारतवासी कहते हैं कि यद्यपि नचिकेता को सब प्रकार के सुखों का प्रलोभन दिया गया, सुंदर सुंदर नारियां अथवा अप्सराओं का प्रलोभन भी दिया गया, परंतु फिर भी उसने सभी को अस्वीकार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का ही निर्णय किया और आध्यात्मिक रहस्यों के ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति मानते हुए अन्य प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे कहते हैं कि भारत देश अध्यात्मवाद में सबसे आगे रहा है और यहाँ के वासी बड़े से बड़े प्रलोभनों को ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना में हे मानते रहे हैं। परंतु यदि हम ऐसा कहने वालों के अपने जीवन को देखें तो प्रायः वे सभी धन धारा में अटके हुए हैं। उनमें न केवल आध्यात्मिक रहस्यों को जानने की उत्कट प्यास नहीं, बल्कि वे उन्हें पाने के लिए ब्रह्मचर्य जैसे आवश्यक नियम पालन करने को भी तैयार नहीं। तो भी वे अपने देश तथा अपनी संस्कृति की महिमा करते हुए नचिकेता का नाम तो लेते ही है। नेक्स्ट टॉपिक है सरस्वती तथा अन्य नारियों में विशेषता। इसी प्रकार यहाँ लोग कहते हैं कि भारत सीता, सावित्री और सरस्वती का देश है। यहाँ नारियाँ भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। वेद के कई मंत्रों की दृष्टा अथवा ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी नारियाँ हुई हैं। यह वह देश है जहाँ मीरा ने जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। यहाँ सरस्वती, जो विद्या की देवी मानी गई है, भी ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी थी। इस प्रकार गत काल में हुई महान नारियों की महानता के गीत गाए जाते हैं। परंतु आज यदि कोई कन्या उन महान स्त्रियों के पद चिन्हों पर चलने लगे तो उनके घर वाले कहते हैं कि विवाह तो हर हालत में करना ही है, काम विकार के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, यह तो संसार में शुरू से चला ही आया है इत्यादि। गोया वे दूसरों को पवित्र कन्या की तो प्रशंसा करते हैं, परंतु अपनी कन्या या पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत लेने की स्वीकृति देने को तैयार नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य धर्मों तथा देशों में संयमी व्यक्ति। इसी प्रकार बाइबल में सैमसन का नाम आता है। उसके बहुत से अद्भुत कर्मों और पराक्रम का उल्लेख है। पाश्चात्य दार्शनिक कांत और स्पेंसर के बारे में कहा जाता है कि वे संयमी थे।
बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हर एक धर्म के आचार्य अथवा बहुत से अनुयायी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हुए हैं। अतः उनके नाम लेवा, उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारे धर्म में अथवा हमारे देश में अमुक महान व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हुए हैं। परंतु प्रश्न फिर भी वही आता है कि वे सब तो महान थे, उनके वंशज अथवा उनके देश के रहने वाले हम स्वयं आज किस स्थिति में हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाप मेरा नवाब था परंतु मैं। इस विषय में एक बात याद हो आती है। कुछ वर्ष पहले तक जब लखनऊ में हम जाते थे और किसी बग्गी या तांगे में बैठते थे तो उसका कोचवान बड़ी बड़ी बातें सुनाया करता था। वह कहता था, बाबूजी क्या पूछते हो, एक ज़माना था यहाँ अमुक नवाब उल-दुल्ला की सवारी निकला करती थी। वह हमारे अब्बा जान के नाना जान थे। बस तब अशरफियाँ लुटा करती थी, खूब डांट ठाट होते थे। बाबूजी मेरे पूर्वज नवाब थे। गोया वह कहता है कि मेरा बाप सुल्तान था परंतु मैं आज क्या हूँ, एक कोचवान ही। यह तो ठीक है, हम मान लेते कि तुम्हारे दादा परदादा नवाब थे, परंतु तुम कौन हो, तुम तो तांगा चलाते हो। यह स्थिति क्यों कर हो गई, यह राज्य भाग्य क्यों चला गया, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई। इसी प्रकार प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, ये देश सरस्वती का देश है, इसी देश में बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, मान लिया हमारे पूर्वज बहुत ही महान थे और हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत ही उच्च थी, परंतु आज हमारे चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उड़ती है। अब ये ब्रह्मचर्य केवल पुस्तकों में लिखी हुई कहानी ही क्यों हो गई है। क्या ये अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वजों में ब्रह्मचर्य के कारण ये सब गुण थे और हम उनके वंशज गुणहीन हो गए हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि उस पवित्र देश में आज विषय विलास का वातावरण बना हुआ है। आध्यात्मिक उत्कर्ष की आकांक्षी आत्माओं, उठो, अपने महान पूर्वजों के माथे का कलंक मत बनो। देखो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आचार्य तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो और सर्व सुखों की कुंजी अपने हाथ कर लो। जब व्यास, जिस तुम सभी मुख्य शास्त्रों का संकलनकर्ता अथवा रचयिता मानते हो, ने अपने पुत्र सुखदेव को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने दिया तो तुम आज शास्त्रों की दुहाई देकर अपने किसी युवक मित्र या संबंधी को काम गर्त में पड़ने के लिए क्यों मजबूर करते हो। जब सरस्वती की महिमा तुम करते हो तो अपनी किसी कन्या को माँ सरस्वती के पद चिन्हों पर चलने से क्यों रोकते हो। जब ध्रुव के ब्रह्मचर्य व्रत की तुम सराहना करते हो और लक्ष्मण के विवाहित होने के बाद भी 14 वर्ष तक उसके ब्रह्मचर्य पालन करने की बात तुम श्लाघनीय मानते हो, तो अपने किसी स्वजन के ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर अठास क्यों करते हो। उसका उत्साह भंग करने को प्रयत्न करने की बात तुम्हें क्यों सोचती है। अतः बाप मेरा सुल्तान था, ये रट लगाने की बजाय स्वयं कामजीत बनकर जगतजीत बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। देखो तो तुम्हारे देश की यह दशा इसी कारण हुई है, अब तो सावधान हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।